ओह माय गॉश, देखो वो रहा वहाँ, कितना हॉट है। सुना है मेडिसन उसे प्रॉम में ले जाना चाहती है, पता नहीं वो किसे ले जाएगा। मुझे और किसे? वो क्वार्टरबैक है और मैं चीयरलीडर की टीम कैप्टन। जोड़ी अच्छी रहेगी। अरे देख के चलो ना। आई एम सो सॉरी एंजेला, गलती से हो गया। तुम्हें सॉरी मांगनी भी चाहिए। यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्पेशल लेन नहीं है। चलो ठीक है, मैं नोहा से बात करती हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, गुड लक। हे नोहा, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। जैकेट तो बहुत अच्छी है। हे, थैंक्स एंजेला। तो प्रॉम आने वाला है, किसी साथ ले जाना है सोचा? अभी तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कोई स्पेशल है तो सही। ओह क्या बात है, तो इसका मतलब है तुम मुझे तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? आई एम सो सॉरी। तुम मेरी किताब उठा सकते हो क्या? नहीं, तुम्हारी टांगे खराब है लेकिन हाथ तो सही सलामत है ना? मैं आता हूँ वेंडी। थैंक्स नोआ। You're welcome. हे, जानती हूँ ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रॉम नजदीक आ रहा है तो मेरे साथ चलोगे? मजाक कर रही हो? क्या लगता है फुटबॉल टीम का कैप्टन तुम जैसी किसी के साथ प्रॉम में जाएगा? वो मैं एंजेला, ऐसे बात नहीं करते। ओह प्लीज, मैं सच ही तो कह रही हूँ। तो यहाँ से निकलो, मतलब अपनी चेयर लेकर यहाँ से निकलो। यकीन नहीं होता तुमने ये सब कहा। छोड़ो भी, तुम इतना फेवर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ उसे कैसा महसूस होता होगा। क्योंकि कुछ साल पहले फुटबॉल खेलते हुए मुझे बहुत बुरी चोट लगी थी। मैं जमीन पर पड़ा रहा, खुद से उठ ही नहीं पा रहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बोला मैं लंबे वक्त तक अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा, तो मुझे व्हील चेयर पर बैठना पड़ा। जानती हो उस वक्त सबसे बुरा क्या लगता था? लोगों का मुझसे बर्ताव। वो मुझे घूरते थे और एहसास करवाते थे कि मैं उनसे कम हूं। बस इसीलिए मैं जानता हूं व्हीलचेयर पर बैठकर कैसा लगता है, और मैं नहीं चाहता वेंडी के साथ भी वही बर्ताव हो। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे माफ कर देना नोहा। माफी मुझसे नहीं, वेंडी से मांगो, और अगली बार किसी व्हीलचेयर वाले को कुछ बोलने से पहले खुद उस पर बैठकर देखना। प्रॉम वाला दिन। प्रॉम में साथ आने के लिए थैंक्स। ओह हेलो वेंडी, तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। थैंक्स, तुम दोनों भी। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले जो मैंने किया उसका मुझे अफसोस है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। माफ किया। थैंक्स। अगर डेट साथ नहीं है तो हमारे साथ आ सकती हो। हाँ। ओह, दरअसल ये तुम्हारे लिए है। ओह, वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। हे, ओह, मैं ले चलता हूँ। उम्मीद है मुझे दाखिला मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है ना? एम्बर, ये तुम क्या कर रही हो? हेलो प्रिंसिपल एडम्स, मैं समझी नहीं। तुम्हारी शॉर्ट्स स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैसे? ये मुझे दो। अपने हाथ नीचे करो। देखा, तुम्हारे हाथ शॉर्ट्स के नीचे पहुंच रहे हैं। ओह, क्योंकि मेरे बाजू लंबे हैं। ओह, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। ये पकड़ो। रिमार्क तो देना पड़ेगा। क्या? नहीं, अगर उसके लॉन्ग आर्म्स है तो क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों, रूल रूल होता है।
लेकिन उसको भी देखो, उसके हाथ भी तो शॉर्ट से नीचे जा रहे हैं। लेकिन उसके शॉट्स दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं भटका रहे, तुम्हारी तरह। मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब मेरी ड्रेस से ध्यान भटकेगा? ये नाइंसाफी है। ओ एम्बर, जिंदगी इसी का नाम है। 2 और रिमार्क्स आए तो तुम सस्पेंड कर दी जाओगी। ये नहीं हो सकता, मेरे शॉर्ट्स की वजह से। ये तो गलत है। ऐसे ड्रेस कोड का क्या मतलब है? हाँ, इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए। शायद तुम सही हो। हाँ सही कहा। अच्छा रहा। हेलो टेड, हेलो एलेक्स। हे, कैसी हो? बढ़िया। गुड। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। हाँ, हम लोग चलते हैं क्लास में। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? क्लास में जा रही हूँ। क्यों? इतने छोटे टॉप के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्यों? इसमें क्या खराबी है? ये स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ है। लड़कियां 3 उंगली से कम चौड़े स्ट्रैप वाले टॉप्स नहीं पहन सकती, इसकी इजाजत नहीं है। मुझे तो इसकी ड्रेस में कोई खराबी नहीं दिख रही। हाँ, हम भी तो ऐसी शर्ट पहनते हैं। देखिए, 3 उंगलियों से छोटी। मैंने कहा लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। अब समझ आया मैंने क्या कहा? लेकिन ड्रेस कोड सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? मैं तुम्हें बार बार नहीं समझा सकती एम्बर। टेड और एलेक्स के कंधे नहीं, तुम्हारे कंधे ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो नहीं भटका। हाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिलाया होता तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं होता। तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा दोबारा। क्या? नहीं, अगर लड़कों का ध्यान आसानी से भटक जाता है तो उसकी सजा लड़कियों को क्यों मिले? इसके लिए तो आपको लड़कों से बात करनी चाहिए, लड़कियों से नहीं। बहुत हुआ, 2 रिमार्क्स हो गए हैं। अब जल्दी घर जाओ और चेंज करके आओ एम्बर, नहीं तो मुझे लेट आने का एक और रिमार्क देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। मेरे पास बैग में एक जैकेट पड़ी है, उसे टॉप पर पहन लेती हूँ, चाहे गर्मी से जान ही क्यों ना निकल जाए। बढ़िया, बेहतर है। लेकिन रिमार्क तो मिल ही गया है। सॉरी, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। इन्होंने जो बात की उसका कोई मतलब नहीं। स्कूल कोड बहुत पुराना हो चुका है। मैं इसे बदल कर रहूंगी। खाकर अच्छा इसका लगेगा। टेस्ट कैसा है? खाकर देखती हूँ कैसा है। तुम यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। क्या हुआ? मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि स्कूल ड्रेस कोड 1919 में बनाया गया था। क्या? तभी तो ये रियलिटी से इतनी दूर है। यही तो। और मेरे पास इसे बदलने को लेकर और भी वजह है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगले हफ्ते सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो, इसलिए मैंने एक छोटी सी इसे यहाँ लगा दो। थैंक यू। मैंने ड्रेस कोड के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि सब उसके हिसाब से चल सके। प्रिंसिपल एडम्स, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हम ऐसा ड्रेस कोड क्यों अपनाएं जो इतना आउटडेटेड है? हाँ, एम्बर ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये 100 साल पुराना है। ओह अच्छा। ओके, ये तो बढ़िया है। तो उसे इस वीडियो के हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचो अगर यूसीएलए में हम दोनों साथ हैं। सही कहा। अपने हाथ नीचे करो। खींचो। मेरे बात दोहराओ। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। दोबारा, मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। जोर से एक बार और। मुझे यकीन है इस वीडियो से सबको ड्रेस कोड समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया। इसमें दिखाया है कि लड़कियां क्या ना पहने और लड़कों का क्या। लड़कों की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियों की फिक्र है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, और वो भी सस्पेंशन के इतने नजदीक पहुंचकर। तो अब क्या तुम मुझे और कुछ कहना चाहती हो? मुझे लग ही रहा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी। ये तो गलत है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा स्कूल ड्रेस कोड गलत है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। देखिए,
पहली बात, ये असलियत से कोसों दूर है। ये ड्रेस कोड 1919 में लिखा गया था। बता सकती है तब और कौन से रूल्स थे? तुम ही बता दो एम्बर। औरतें वोट नहीं करती। जिन दिनों में लड़कियों को अपनी बात तक कहने की इजाजत नहीं थी, उस जमाने के रूल्स क्या आज लागू करना ठीक है? एग्जैक्टली। शाबाश तुम एम्बर। दोनों बिल्कुल चुप रहो। और ये तो लड़कियों के साथ नाइंसाफी है। मैंने ड्रेस कोड का एक एक पन्ना पढ़ा है। उसमें 37 चीजें हैं कि लड़कियों को क्या नहीं करना है। पता है लड़कों के बारे में कितनी चीजें लिखी है? मुझे नहीं पता। 0। बस लिखा है लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। लेकिन लड़कों का क्या? उन पर कोई रूल्स क्यों नहीं लागू होते? बिल्कुल। थैंक यू। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, समझे? वो इसलिए एम्बर क्योंकि लड़कों की ड्रेस से किसी का ध्यान नहीं भटकता। खुशी हुई सुन के आपने ये कहा, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट यही है। इसका मतलब सब लड़के जानवर हैं। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जब मैंने छोटी स्ट्रैप वाली टॉप पहनी थी तो क्या तुम्हारा ध्यान भटका? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रिंसिपल एडम्स उस दिन बोलते नहीं तो मेरा ध्यान तक नहीं जाता। सही कहा। देखा आपने, जैसे हर लड़का जानवर नहीं है, उसी तरह हर लड़की भी सिर्फ एक नुमाइश करने वाली चीज नहीं है। हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रेस के आधार पर ही फैसला कर लेना चाहिए। ये गलत है। फाइन, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो एम्बर, तो तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। एक ऐसा ड्रेस कोड जो सब पर लागू हो, सिर्फ लड़की या लड़के पर नहीं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। अगर लड़कियां शॉर्ट नहीं पहन सकती तो लड़के भी नहीं। अगर लड़कियां कंधे नहीं दिखा सकती तो फिर लड़के भी नहीं। वक्त आ गया है कि लड़कियों को ड्रेस के आधार पर आंकना बंद किया जाए। रूल्स सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने इससे बकवास बात आज तक नहीं सुनी। लेकिन प्रिंसिपल एडम्स। बहुत हो गया एम्बर, मैं तुम्हें बहुत छूट दे चुकी हूँ और तुमने फिर से स्कूल के ड्रेस कोड को तोड़ा है। क्या बात कर रही हैं? मेरी स्ट्रैप तो 3 उंगली से ज्यादा है। मैं तुम्हारे टॉप के बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारी फटी जीन्स की बात कर रही हूँ। मैंने पूरा ड्रेस कोड पढ़ा है, इसमें कहीं भी फटी जीन्स के बारे में नहीं इसका लिखा। मतलब एक और नया रूल होना चाहिए जो अभी से लागू होता है। लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। यहाँ आओ एम्बर। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। इस फटी जीन्स को टेप से ढकूंगी। क्या? नहीं, मेरी जीन्स खराब हो जाएगी। ये तो पहले से ही खराब है। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। या तो टेप लगवाओ, नहीं तो तीसरा रिमार्क देकर तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैडम, अगर ये बात है तो मेरी जीन्स भी ड्रेस कोड के खिलाफ है। मुझे भी रिमार्क दे दीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। मैंने कहा लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। चलो जल्दी यहाँ पर आओ। मुझे सबके सामने ये करवाना अच्छा नहीं लग रहा। कहीं और जाकर कर सकते? नहीं, ये सब यही किया जाएगा ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिले। नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये तो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं एम्बर। तुम सस्पेंड की जाती हो। लेकिन ये तो मेरे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। मुझे UCLA में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हें जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना चाहिए था। अपना सामान उठाकर घर जाओ। नहीं, प्लीज जाओ अभी। आपने ये जो किया है ये ठीक नहीं है। जब तक मैं प्रिंसिपल हूँ, सही गलत का फैसला मैं करूंगी। उम्मीद है सबको सबक मिल गया होगा, खास तौर पर लड़कियों को। अगर इस स्कूल में रहना है तो ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा, और खास तौर पर सुपरिटेंडेंट के सामने। प्रिंसिपल बाहर निकल गईं और सारे स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जब एम्बर घर पहुंची तो वो बहुत ही ज्यादा निराश थी।
समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी। तो जो कुछ हुआ था उस पर उसने एक वीडियो बनाया। उसने कहानी सुनाई कि कैसे वो सस्पेंड हुई और सबको बताया कि किस वजह से ये ड्रेस कोड गलत है। जल्दी ही एम्बर का ये वीडियो वायरल हो गया। हजारों स्टूडेंट, माँ बाप और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने भी उस पर कमेंट किया कि इस स्कूल ड्रेस कोड को बदला जाना चाहिए। एम्बर और उसके दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हुआ। हमारी बच्चियाँ नहीं भड़काती। ड्रेस बच्चियों की पहचान नहीं है। हमें क्या चाहिए? एक ही रूल सबके लिए। हमारी बच्चियाँ नहीं भड़काती। बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और ये तुमने क्या पहना है? ये तो बहुत छोटी शॉर्ट्स हैं। क्या सच में? मुझे देखने दीजिए। ओ तेरी, अब सही है। ओ, अपने जैकेट बांधकर छुपाओ इसे। तुम्हें पता है सुपरिटेंडेंट आने वाले हैं आज। प्रिंसिपल एडम्स, आखिर ये बाहर क्या शोर हो रहा है? हेलो सुपरिटेंडेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाहर जो हो रहा है उसकी फिक्र मत कीजिए। कुछ लोग हमारे स्कूल ड्रेस कोड से खफा हैं। वो नहीं जानते कि इस तरह के कपड़े बच्चों का ध्यान भटका सकते हैं। मुझे तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा। अगर आप उसे रिमार्क दे रही हैं, तो मुझे भी दे दीजिए। सही कहा, बिल्कुल देती हूँ। प्लीज रुकिए, मैं इन्हें रिमार्क देती हूँ। मुझे इसका बहुत अफसोस है। मुझे लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाना पड़ेगा? किस बात के लिए? स्कूल ड्रेस कोड ना मानने के लिए। तो मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। अरे बाप रे, ठीक है देती हूँ। जरा रुक जाओ। हाँ, तो मेरा नाम भी लिख लीजिए। मेरा भी, बल्कि आपको हम सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख देना चाहिए। आओ गाइज। यो, व्हाट्स अप? हाय प्रिंसिपल। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। ये सब क्या चल रहा है? हम सब अपनी दोस्त एम्बर के साथ हैं। हाँ, और अगर आप उसे निकालेंगी तो आपको हमें भी निकालना होगा। क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही ड्रेस पहनेंगे। एक ही रूल सबके लिए। 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 खामोश। देखिए, मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है, पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा। जानती हूँ, पर आप फिक्र न करें, मैं इन सब स्टूडेंट्स को सजा दूंगी। और किस जुर्म में? आज मैं आपको यही बताने आया हूँ। स्कूल ड्रेस कोड खत्म हो गया है। क्या बात है? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सुपरिंटेंडेंट हूँ। वैसे भी बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही ये फैसला लिया है, जो सबको मानना पड़ेगा। तो ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। अब सब सुनो। जिस भी स्टूडेंट को ड्रेस कोड के तहत रिमार्क दिया गया है, वो उसके रिकॉर्ड से फौरन हटा दिया जाएगा। और आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रूल सबके लिए एक जैसे हों। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। तुम क्लास जा रही चलो हो? क्लास में चलते हैं। हाँ चलो। पता है क्या हुआ? क्या? स्कूल में ड्रेस कोड नहीं रहा और तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स भी माफ हो गए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, है ना खुशी की बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम UCLA जाएंगे। जानती हो, जब मैंने उन्हें एनवेलप खोलते हुए देखा तो मैं कितनी नर्वस थी, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ। क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं आया? नहीं, सुना है उन्होंने पहले ही सारे लेटर भेज दिए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी अर्जी रिजेक्ट हो चुकी होगी। हेलो हनी। हे लड़कियों। हे मॉम। एम्बर, ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। क्या होगा? क्या लगता है? अरे बाप रे, ये आ गया। मेरा फ्यूचर इस लिफाफे में बंद है। ओके। इसमें लिखा है, डियर एम्बर, हमें ये जानकारी देते हुए अफसोस है कि आपको ये दाखिला नहीं दिया जा सकता। आई एम सो सॉरी हनी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे ग्रेड्स हमसे भी अच्छे हैं। क्या ये तुम्हारे सस्पेंशन की वजह से हुआ होगा? उन्होंने हटाया ना हो? हाँ शायद, या फिर बस
मजाक कर रही हूँ। मुझे एडमिशन मिल गया। क्या मैं बहुत खुश हूँ। Congratulations। ओके क्लास, कल आपका फाइनल एग्जाम है। प्लीज सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालिए। समंथा, क्लास आधे घंटे पहले शुरू हो गई। तुम लेट हो। जानती हूँ, आई एम सो सॉरी टीचर। बात यह है बहाने कि मत बनाओ। तुम इस हफ्ते में दूसरी बार देर से आई हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल को ही जवाब देना। सुन लिया तुमने? ये बदबू कैसी है? ये वही बदबू है जो समंथा से आती है। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। चलिए अब अपनी बुक में पेज नंबर 17 खोलिए। पहले कौन पढ़ेगा? समंथा, तुम्हारी बुक कहाँ है? मैम वो मेरे पास बुक नहीं है, वो खरीद नहीं पाई। ये सब नहीं चलेगा। पहले तुम क्लास में लेट आती हो और अब बुक भी नहीं लाई। आई एम सॉरी मैम, हुआ ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुकी हूँ। बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। साइमन, तुम सबको पढ़कर सुनाओ। जी, इस बुक में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसे पढ़कर हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैम लेट आने के लिए आई एम रियली सॉरी, और बुक के लिए भी। समंथा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी और अब मुझे लगता है पता नहीं तुम पास भी हो पाओगी या नहीं। और ये बताओ, आखिरी बार तुम कब नहाई थी? शायद 1 हफ्ते पहले मैम। क्या? इसलिए तुमसे इतनी बदबू आती है। देखो, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। नहीं प्लीज। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। कल तुम इस क्लास में आओगी, वो भी वक्त पर, बुक के साथ, और बिना नहाए तो आना ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मैम। चलो जाओ, कल मिलते हैं। आ गई बेटा, कैसा रहा स्कूल? सब ठीक ही था, पर आज थोड़ी दिक्कत हो गई मॉम। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? आज आधा घंटा लेट स्कूल आई और मेरे पास बुक भी नहीं थी। और फिर बेबी, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरे टीचर ने कहा मुझसे बदबू आ रही है और मुझे स्कूल नहा कर आना होगा। ओह मेरी बच्ची, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मेरे पास आओ बच्ची। तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ रहा है? हे समंथा, मैं हूँ मिस विल्सन, समंथा की टीचर। मैं फ्यूल भरा रही थी और मैंने आप दोनों को यहाँ देखा। हेलो मिस विल्सन, हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे मैं खुद भी आपसे मिलना चाह रही थी। समंथा पहले मेरी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हुआ करती थी, पर आजकल ये बहुत अलग सा बिहेव कर रही है। समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। एक्चुअली इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे लिए बताना आसान नहीं है, पर सच्चाई तो बतानी ही होगी। बात यह है, कुछ महीने पहले मेरी नौकरी चली गई थी। उसके अलावा पैसों का कोई और जरिया नहीं था, तो मुझे और समंथा को हमारे किराए के घर से निकाल दिया गया। तब से हम दोनों हमारी कार में ही रहते हैं। हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी है
कि पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं और इसीलिए यही कारण है कि समंथा स्कूल लेट आती है, क्योंकि अब मैं इसे कार से स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती, तो इसे पैदल आना पड़ता है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे वो मैंने खाना खाने के लिए बचा लिए, इसीलिए समंथा अपनी बुक्स भी नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि हमारे पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। और क्योंकि हम कार में ही रहते हैं, हमारे पास पानी भी नहीं है। समंथा का ना नहाना इसकी आदत नहीं, इसकी मजबूरी है, इसीलिए इससे बदबू आती है। इसीलिए मिस विल्सन, इसमें समंथा की कोई गलती नहीं है। आई एम सो सॉरी। मुझे कोई आइडिया नहीं था आप और समंथा इस हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने इसका दिल दुखा दिया। क्या मुझे माफ करोगी? कोई बात नहीं, आपको पता थोड़ी था। देखो, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अभी आई, 1 मिनट में आई। ओके? हाँ ठीक है। ओके, यहीं रुकना। I'm sorry बेटा। लीजिए, ये ले लीजिए, गाड़ी का टैंक फुल कर लीजिए, बहुत बहुत ताकि आप मेरे पीछे आ सके। पर जाना कहाँ है? मेरे घर पर। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है और मैं चाहती हूँ आप दोनों वहाँ आकर मेरे साथ रहें, जब तक आप रहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, हम ये एहसान नहीं ले सकते। ओह प्लीज प्लीज, आपको आना ही होगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो समंथा? क्या हमें मिस विल्सन के यहाँ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छी है मॉम। ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे कभी। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो चलो घर चलते हैं। हे, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। हेथर, माफ करना, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो और तुम ये फ्री मील खा लो, ठीक है? ओह देखो ना, बेचारी इतनी गरीब है कि ये बेकार सी फ्री मील खानी पड़ रही है। बेचारी कहीं की। सच में बेचारी। ये इतना भी बुरा नहीं है। वैसे हमारा खाना तो हमारे घर की मेड बना कर देती है। तुम इसी बेकार खाने में खुश रहो, गरीब लड़की। बेचारी गरीब हेथर। ओह, तुम्हारा 1 रुपया गिर गया। क्या तुम अपना पैर हटा लोगी? वो बस की टिकट के लिए है। तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हें आना जाना भी बस से करना पड़ता है। सोचकर हंसी आती है। पैसे नहीं हैं। वो कार देख रही हो? वो मेरी मॉम की ब्रांड न्यू टेस्ला है और इसके अलावा भी कई कार हैं। सुनकर खुशी हुई बेकी। मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम बैठोगी तो मेरी कार गंदी हो जाएगी ना। बेकी, जल्दी चलो बेटा। मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम के साथ शॉपिंग करने गुची जाना है। तुम जाओ अपनी बस में। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं वहीं पर मिलूंगी। अभी मुझे उसे लेकर शॉपिंग हे, देख के नहीं चल सकते क्या? मिल सकते हैं। आई एम सॉरी। क्यों नहीं? तुम फिर से आ गई? कब? 1 मिनट, तुम सेकंड हैंड स्टोर से चीजें खरीदती हो? हाँ, क्योंकि
मुझे स्कूल के लिए एक नई शर्ट लेनी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहले तुमने वो घटिया सा लंच खाया, फिर तुम बस में गई और अब तुम सेकंड हैंड कपड़े खरीद रही हो। तुम तो हद से ज्यादा गरीब लड़की हो। ओह गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना मॉम। सुनो बेटी, कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाते। नहीं मॉम, उस गरीब लड़की का मजाक तो स्कूल में सब उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा? लोगों के हालात जाने बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर हम तो अमीर है ना, और इसलिए मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये सोचना गलत है बेटा। तुम एक अच्छे परिवार से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओ। कल से तुम घर का लंच लेकर स्कूल नहीं जाओगी, स्कूल का ही लंच खाओगी। और ना मैं तुम्हें टेस्ला में लेने आऊंगी, तुम बस से आओगी। और आज से ब्रांडेड शॉपिंग बंद। तुम भी सेकंड हैंड शॉप पर जाओगी। नहीं मॉम रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही कर रही हूँ बेटा। जो हुआ उस पर बेकी को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। अगले दिन बेकी मेड का बनाया हुआ खाना लेकर नहीं गई जो वो रोज खाती थी। जब उसने अपने दोस्तों के साथ बैठने की कोशिश की तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने साथ बैठाने से भी मना कर दिया। बेकी हैरान रह गई थी। और स्कूल के बाद बेकी की मॉम गाड़ी लेकर भी नहीं आई और उसे बस का इंतजार करना पड़ा। वहां से गुजरते उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। बेकी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। इतना ही नहीं, बेकी अब ब्रांडेड स्टोर में भी नहीं जा पा रही थी। बजाय इसके उसे भी सेकंड हैंड कपड़े लेने पड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो सब उस पर हंसने लगे। उसे इतना बुरा लगा कि रोते हुए वहां से भाग गई। धीरे धीरे बेकी को महसूस होने लगा कि जब आपके पास कुछ ना हो और कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगता है। फ्री के घटिया खाने का मजा ले रही हो गरीब बेकी। चलो यहाँ से, वरना सब सोचेंगे हम इसके जैसे गरीब के दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। हैदर, पर तुम मेरी दोस्त क्यों बन रही हो? क्योंकि मुझे पता है लोग चिढ़ाते हैं तो कैसा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया हैदर। मैं गलत थी। शायद दूसरे के हालातों को जिए बिना हम नहीं जान सकते उन पर क्या बीत रही होगी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, क्यों ना स्कूल के बाद बस से सेकंड हैंड स्टोर पर साथ में शॉपिंग करने चले? हाँ, हम जरूर चलेंगे। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.